नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खाद्य आपूर्ति विभाग की बीओटी की बैठक लिए गए अहम निर्णय। मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों की संयुक्त हड़ताल के 40 वर्ष पूर्ण होने पर शिमला में जोरदार प्रदर्शन। अनुबंध कर्मचारी संघ स्वास्थ्य समिति ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कांग्रेस में चली है नेतृत्व की होड़, बौखलाहट में विपक्ष के नेता कर रहे बेतुकी बयानबाजी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा प्रशासन, नाहन में मनाया जाएगा जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि बीओटी की बैठक हुई है और इस बैठक में कॉर्पोरेशन के आज बढ़ाने और कर्मचारियों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि डिपो और गोदामों के अंदर वर्कर्स की लंबे समय से मांग थी कि जो वर्कर 20 साल से कार्यरत हैं, उन्हें क्लर्क के रूप में पदोन्नति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। खाद्य तेल की अगर रेट्स देखेंगे तो भी अभी 180, 90, 200 के आसपास है, लेकिन आज उसके बावजूद भी हम हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो में 160 रुपए खाद्य तेल उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बड़ी राहत हमारी सरकार के द्वारा खाद्य तेल में ये उपलब्ध कराई जा रही है। और जब बहुत महंगाई बढ़ गई थी, 200 से ऊपर भी चले गए थे, उस समय भी हमारी सरकार ने अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू और हिमाचल किसान सभा ने देश की पहली मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों की संयुक्त हड़ताल के 40 वर्ष पूर्ण होने पर शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। पहली बार जो देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, उन्होंने संयुक्त मंच से हड़ताल का आह्वान किया था, जिस हड़ताल में किसान संगठन और खेत मजदूरों के संगठन भी शामिल हुए। और कुल मिलाकर ये पहला अनुभव था देश के अंदर कि जब मजदूर, किसान और खेत मजदूर जो है मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे थे, जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और खेत मजदूरों के लिए जो नीतियां बननी चाहिए, जो सरकार की जो जनविरोधी नीतियां थी उसके खिलाफ। और उस वक्त में जो एक राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में नगर पालिका द्वारा सड़कों में पैच वर्क और रंग रोगन का कार्य शुरू हो गया है। यहाँ एमसी नाहन ने शुरू कर दी हैं। इसके लिए जो रंग रंगाई का काम है वो भी शुरू कर दिया है। इसमें जो हमारा फ्लैग पोल है उसको हमने पेंट करवा दिया है। इसके साथ शहीद स्मारक को भी पेंट कराने का काम शुरू कर दिया है। और जो सजावट का काम है वो 26 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा। और चौगान में भी जो भी शमशेर स्कूल से होकर महिमा लाइब्रेरी को जाने वाले मार्ग पर एक बार फिर टारिंग उखड़नी शुरू हो गई है। उक्त मार्ग वीआईपी होने के साथ साथ सबसे व्यस्त मार्ग भी है। यहां से जिला के सभी विभागों के आला अधिकारियों समेत डीसी सिरमौर का रोजाना आवागमन भी होता है। में कटौती की जाएगी और आगे से हम ध्यान रखेंगे और उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा अगर वो अच्छे से कार्य नहीं करता। ये 2-3 जॉब थे इसमें, और हमारे 3-4 जॉब थे, अब डिफरेंट ठेकेदार को थे इसमें। अभी तो हमारा 6 महीने का था इसमें, जो 6 महीने का इसमें रहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। अनुबंध कर्मचारी संघ स्वास्थ्य समिति जिला सिरमौर ने आज अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर की मार्फत प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा है, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की गुहार सीएम से लगाई गई है। का ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने सरकार को सिर्फ एक बात बताई है कि 20 से 22 वर्ष तक हम लगातार स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा अभी तक ना तो कोई पिछली सरकार द्वारा ना प्रेजेंट सरकार द्वारा हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है। और जबकि हम दिन रात विभाग में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे कोई वो अदर इन्फेक्शियस डिजीज हो, ना ही हमारे बारे में कुछ सोचा है। अभी जेसीसी की मीटिंग में हम गए थे तो सरकार ने आश्वासन दिया कि आपकी फाइल को हम भेज रहे हैं दिल्ली, लेकिन सरकार इसमें भी नाकाम रही। और इसी में सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि एनएचएम
विधायक प्राथमिकता बैठक में विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। विपक्ष के नेता ने इन बैठकों को महज औपचारिकता बताया था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप शर्मा ने पलटवार किया है। नेतृत्व की जंग कांग्रेस पार्टी में चली है, उसकी बौखलाहट का परिणाम है कि बयान देने की होड़ है, बयान का मतलब क्या है, उसका संदेश क्या जाता है, इसकी वो चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसे विरोधाभासी बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी कड़ी निंदा करती है। नेहरू युवा केंद्र, खेल और खेल मंत्रालय, भारत सरकार सहित संस्कृति क्लब उर्नी के सहयोग से उर्नी गांव में राष्ट्रीय युवा उत्सव कार्यक्रम किया गया। इसमें भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग और पारंपरिक लोकगीत प्रतियोगिताओं को रखा गया था। प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। आज फौज के सुनोक में अमर शहीद रविंद्र सिंह के स्मृति स्थल पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में इकलौते लाडले को याद कर पिता सुंदर सिंह और माता कमला देवी भावुक उठे। रविंद्र 9वीं बटालियन डोगरा रेजिमेंट के अंतर्गत 1997 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे। 19 जनवरी 1997 को वह देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही और बने रहिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।